पुलिस ने परीक्षा से पहले भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को कुछ जले हुए प्रश्न पत्रों के जले हुए टुकड़े भी मिले थे। और उधर पटना के गोलंबर इलाके में छात्रों ने नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया है और मांग की है कि पूरी परीक्षा को दोबारा कराया जाए। तो छात्रों ने मांग की है कि परीक्षा को फिर से दोबारा कराया जाए। प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी फूंका और कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जबकि राजस्थान की कोटा में भी परीक्षार्थियों के एक समूह ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। नीट मामले में आज एक और याचिका दायर हुई है, जिसमें से आपको बता दें कि 20 छात्रों ने मांग की है कि नीट में हुई धांधली की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। और इससे पहले 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सभी याचिकाओं को ट्रांसफर करने वाली मांग वाली एनटीए की याचिका पर भी सुनवाई की है और इससे जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कोटा से संवाददाता सुनील पांचाल जुड़े हुए हैं और पटना से संवाददाता अरविंद राठौर जुड़े हुए हैं। छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, बिल्कुल उग्र प्रदर्शन है और फिलहाल के लिए हमारे साथ सुनील पांचाल भी जुड़े हुए हैं। सुनील के पास आएंगे। सुनील, नीट परीक्षा को लेकर सख्ती भी बढ़ती जा रही है और छात्रों का प्रदर्शन, छात्र कह रहे हैं कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए और जिसको लेकर अब 8 जुलाई को बताया जा रहा है कि अब इस मामले पर तारीख जो है वो तय की जाएगी, अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ जानकारी है, सुनिए। शिक्षा नगरी कोटा में भी नीट को लेकर के काफी कोतवाल बना हुआ है। जिस तरह से पेपर लीक की बातें आ रही है, ग्रेस मार्क्स की बात आई है, नीट के जो ईमानदार परीक्षार्थी रहे हैं वो बेहद चिंतित है, क्योंकि पेपर लीक से संबंधित कई बातें सामने आ चुकी है। सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंटर अलॉट करने के लिए पैसा दिया गया है, कई छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, नियम विरुद्ध एनटीए ने कई तरह के काम किए हैं। इस सबके खिलाफ लगातार पूरे देश भर में आवाज उठ रही है। शिक्षा नगरी कोटा में भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करना है, स्टूडेंट इसको लेकर काफी चिंतित है। कल भी कोटा में एनएसयूआई ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। जिला कलेक्ट्रेट पर हुए विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेस मार्क्स हटाने की बात सामने आई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन में एक ही बात सामने आ रही है, नीट की परीक्षा रद्द की जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने परीक्षा से पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। सुनील, बिल्कुल, अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही है। कई राज्यों से सेंटरों में पहले से पेपर की भी जानकारी सामने आई है कि जले हुए पेपर भी मिले हैं और एसओजी ने भी कई कार्रवाई की है। कई राज्यों में एक ही सेंटर चुनने की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा जहाँ ग्रेस मार्क्स की बात आई है, उस ग्रेस मार्क्स में भी कोई पारदर्शिता नहीं है। किसको और किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसके बारे में भी कोई क्लियरिटी नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि नीट परीक्षा पूरी तरह धांधली में लिप्त है। पूरी परीक्षा रद्द रही होगी तो ईमानदार परीक्षार्थियों के साथ कुठाराघात होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपसे समझना चाहेंगी कोटा में और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वहाँ पर? क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है अभी छात्रों को? जी, कोटा एक एजुकेशन हब है। शिक्षा नगरी कोटा में 1.5 से 2 लाख छात्र हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। यहाँ बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं छात्र और अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करता है कि या तो मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जब नीट पेपर में धांधलियों की घटनाएं सामने आती है तो न केवल उन छात्रों के सपने धराशायी होते हैं, बल्कि उनके पूरे परिवार के सपने टूट जाते हैं। कोटा के कोचिंग संस्थानों में भी लेकर इस बात को लेकर के चिंता बनी हुई है कि आखिर नीट में फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी निर्णय क्या होगा। 8 जुलाई की सुनवाई के बाद ये तय हो सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट नीट के ईमानदार परीक्षार्थियों के हक में क्या फैसला सुनाता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर अब क्या सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है इस पर। फिलहाल के लिए अरविंद जी आपका और सुनील जी आपका अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।